नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस छोटे से YouTube चैनल में। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, कहानी इस प्रकार है। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र हमारे जीवन के दो अंग हैं। हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य का फल हमें इन्हीं के अनुसार मिलता है। हम दिन भर में जो भी कार्य करते हैं, जो भी बात कहते हैं या फिर सुनते हैं, यहाँ तक कि जो खाते पीते या पहनते हैं, उसका प्रभाव भी हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। क्योंकि घर के वास्तु पुरुष ही हमारे हर क्रियाकलाप पर दृष्टि होती है। वास्तुशास्त्र में हमारे जीवन के प्रत्येक दैनिक क्रियाकलाप के लिए कुछ नियम निर्धारित इस प्रकार हैं, जिनमें हमारे नहाने संबंधित भी कुछ नियम हैं। जैसे कि हमें किस समय नहाना चाहिए और किस समय नहीं, किस तरह नहाना चाहिए, किस तरह नहीं, इत्यादि। आज हम यह देखेंगे कि वास्तुशास्त्र में महिलाओं के नहाने संबंधित कुछ नियम का पालन करती हैं या फिर नहीं, ताकि कुछ ऐसी गलतियां ना हो जाएं जो नहीं करनी चाहिए। तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि घर की महिलाएं नहाते समय या कुछ नियमों का भी पालन करती हैं क्या नहीं, तो भी घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, जानने से पहले आप अगर जिस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा लाइक और एक कमेंट करिएगा। महिलाओं को किस प्रकार नहाना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के अनुसार महिलाओं को नहाते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रातःकाल की पहली बात, महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए, अर्थात इसके बाद ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान करने को सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि यह देवताओं के स्नान करने का समय होता है, लेकिन यह संभव नहीं हो पाता है मनुष्य के लिए। इसलिए सुबह जितनी जल्दी हो सके उठे, अर्थात उतनी जल्दी महिलाओं को नहा लेना चाहिए। जल्दी स्नान करने से पूरा दिन शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है, काम में आलसपन नहीं लगता है, आलस कम होता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और साथ साथ नकारात्मक विचार मन में नहीं आते हैं, जिसका शुभ परिणाम परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। और दूसरी बात, स्नान के बाद भगवान की पूजा को भी शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। स्नान के बाद भगवान का नाम स्मरण करने से और पूजा पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा व्यस्त रहती हैं और सुख शांति भी। इसलिए महिलाओं को नहाने के बाद सबसे पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए, उसके बाद ही रसोई घर में जाकर पूरे परिवार के लिए खाना बनाना चाहिए। इससे मानसिक तनाव दूर होता है, रोग दुरुस्त होता है और परिवार में आपसी स्नेह बना रहता है। दोस्तों, तीसरी बात, नमक हमारे रोज के खाने के लिए एक अत्यंत आवश्यक वस्तु है, लेकिन खाने का स्वाद बढ़ाने के अलावा नमक वास्तुशास्त्र की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि किसी घर में दिन रात कलह या लड़ाई झगड़े वाद विवाद होते रहते हैं, तो उस घर की महिलाओं को नहाने के पानी में नमक मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की शक्ति होती है और यह राहु केतु के दुष्प्रभाव को भी नष्ट करता है। यह उपाय करने से घर की सारी नकारात्मक तनाव या संकट दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि आती रहती हैं। तो दोस्तों, अब हम एक विशेष बात करने वाले हैं। वो बात है महिलाओं को नहाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, जिसे वास्तुशास्त्र के अनुसार भी गलत माना गया है और अक्सर महिलाएं यही गलती कर बैठती हैं। नहाते समय किसी भी महिला को पूर्ण रूप से नग्न होकर नहीं स्नान करना चाहिए। यह वास्तुशास्त्र की दृष्टि से सही नहीं माना जाता है। इसके पीछे क्या कारण है, आइए हम जानते हैं। हिंदू धर्म में एक महापुराण में इसका एक कथा के रूप में बताया गया है कि महिलाओं को सार्वजनिक रूप से पूरी तरह निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कहानियाँ तो आपने अनेकों बार सुनी होंगी और अनेकों बार देखी होंगी। इसमें से आपने वह भी कहानी सुनी होगी जिसमें भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के तट पर जाकर स्नान कर रही गोपियों को वस्त्र चुरा लेते हैं, अर्थात उन्हें देखते हैं
और इस कहानी को आपने मात्र श्री कृष्ण की गोपियों के साथ मस्ती समझ गए होंगे, लेकिन यह असली कारण नहीं है। इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे यह कारण है, भगवान श्री कृष्ण गोपियों और सभी महिलाओं के लिए एक सीख छुपी हुई है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं और फिर वहीं पास के एक कदम के पेड़ पर बैठकर मज़े से बांसुरी बजाने लगते हैं, तो गोपियां समझ जाती हैं कि उनके वस्त्र श्री कृष्ण ने ही चुराए हैं, तो अपने वस्त्र वापस लेने की याचना करती हैं। श्री कृष्ण पहले तो वस्त्र लौटाने से मना कर देते हैं और फिर बाद में गोपियों के बहुत मनाने के बाद उन्हें स्वयं ही बाहर निकलकर वस्त्र ले जाने के लिए कहते हैं। गोपियां कहती हैं कि वह उनके सामने पानी में से निवस्त्र बाहर कैसे आ सकती हैं। तो इस बात पर श्री कृष्ण भगवान ने बहुत ही सुंदर बात कही उन गोपियों को कि जब तुम निवस्त्र होकर नहा रही थी तब तुम्हें लगा होगा कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन तुम्हें इस अवस्था में मेरे साथ अन्य ने भी देखा है। इस पर गोपियाँ बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हैं और कहती हैं, ये कैसे? तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं तो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इस संपूर्ण दृष्टि से कण कण से मैं व्याप्त हूँ, इसलिए मुझसे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। साथ ही धरती, आकाश तथा पानी में रहने वाले व्यंजनों और पशु पक्षियों ने भी तुम्हें ऐसा देखा होगा। स्वयं जल देवता वरुण ने भी तुम्हें निवस्त्र देखा और वह तुम सभी से बहुत क्रोधित हैं। वे आगे कहते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार जब हम नहाते हैं तब हमारे पूर्वज हमारे आसपास होते हैं और हमारे वस्त्रों से गिरने वाले पानी को वो ग्रहण करते हैं। इस पर गोपियाँ बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि एक ऐसी बात है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, निवस्त्र स्नान करने से वे ऐसा नहीं कर पाते और अतरूप होकर वो क्रोधित हो जाते हैं। तब गोपियों को अपनी भूल का एहसास होता है और श्री कृष्ण वरुण देव और अपने पूर्वजों से क्षमा याचना करती हैं और कभी भी निवस्त्र होकर स्नान करने का संकल्प लेती हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें उनके वस्त्र लौटा देते हैं और कहते हैं, इसलिए दोस्तों तभी से कहा जाता है कि महिलाओं को विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों पर कभी भी निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। दोस्तों यह थे वे महत्वपूर्ण बातें जो नहाते समय महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक टिपिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट वीडियो।